जय हिंद दोस्तों अगर एक मिनट के लिए आप सोच सकते हैं तो आप यह सोचें कि यदि कोई व्यक्ति है जिसको किसी टाइप का क्रॉनिक डिजीज हुआ है, सपोज दैट व्यक्ति को किडनी फेल की समस्या है या फिर कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर वगैरह की शिकायत है, और वैसे व्यक्तियों में जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है, तो वैसे व्यक्तियों में क्या ड्रग दिया जा सकता है। क्योंकि अगर व्यक्ति सपोज दैट किडनी फेलियर की समस्या है तो वैसे व्यक्तियों में अगर आप ओरल रूट से कोई सा भी आप मल्टीविटामिन या फिर जो मतलब आरबीसीज को बूस्ट करने वाली कैप्सूल सिरप्स आती है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाली, तो आप देते हैं तो वह तो अच्छा इफेक्ट दिखाएगा नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है व्यक्ति का किडनी फेल है। और या फिर अगर व्यक्ति को कैंसर की शिकायत है तो वैसे व्यक्तियों में भी आप देंगे तो वह व्यर्थ चला जाएगा, कोई भी काम नहीं दिखाएगा। तो आप एक मिनट के लिए सोच सकते हैं कि वैसे कंडीशंस में वैसे पेशेंट्स के लिए अगर एनीमिया की शिकायत हो रही है, वैसे पेशेंट्स में हो रही है, तो उसे क्या दिया जा सकता है। तो आज हम उसी इंजेक्शन के बारे में सीख रहे हैं जो क्रॉनिक डिजीज वाले पेशेंट में दिया जाता है। यह जो इंजेक्शन है इसकी मूल कंपोजिशन जो होती है वह आपको डर्बेपोएटिन अल्फा के नाम से जानते हैं। यह जो डर्बेपोएटिन अल्फा है यह आपको इंजेक्शन फॉर्मेट में 40 माइक्रोग्राम के स्ट्रेंथ में और साथ साथ 20 माइक्रोग्राम के स्ट्रेंथ में मिल जाती है, जो कि एज वाइज और साथ साथ जो डिजीज की कंडीशंस है उसके वाइज प्रयोग में लिया जाता है। यह जो डर्बेपोएटिन अल्फा है यह आपको अपने ब्रांड नेम क्रेप्स 40 के नाम से भी मिल जाती है। तो आज हम इसी क्रेप्स 40 इंजेक्शन के बारे में सीख रहे हैं। तो अगर हम इस क्रेप्स 40 इंजेक्शन के बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स यही है कि यदि कोई क्रॉनिक डिजीज वाले पेशेंट है, चाहे वह किडनी फेलियर वाला पेशेंट है या फिर व्यक्ति का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इसके अलावा कोई व्यक्ति जिसको HIV एड्स की शिकायत है, इसके अलावा कोई व्यक्ति जिसको कैंसर की शिकायत है, तो वैसे व्यक्तियों में जब एनीमिया की शिकायत होती है, मतलब व्यक्ति के शरीर में खून का लेवल कम हो जाता है, तब जाकर के जो डॉक्टर है यह क्रेप्स इंजेक्शन व्यक्ति को लगाते हैं। यह जो क्रेप्स इंजेक्शन है यह व्यक्ति के जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे यह बोन मैरो के ऊपर अपना बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाती है। व्यक्ति के बोन मैरो के जो सेल्स है उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कर सके और व्यक्ति को जो एनीमिया की शिकायत हो वह जल्द से जल्द दूर हो सके। मतलब हम यूँ कहें तो यह आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करके अपना कार्य करता है। अब हम जानते हैं कि यह जो क्रेप्स इंजेक्शन है इसको कैसे लगाना होता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यह जो क्रेप्स इंजेक्शन है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में लगाया जाता है, बिना डॉक्टर के सलाह नहीं लगाया जाता है। और यह जो क्रेप्स इंजेक्शन है इसको ना ही IM लगाया जाता है, ना ही IV लगाया जाता है, ना ही आप किसी इन्फ्यूजन में मिक्स करके लगा सकते हैं। इस क्रेप्स इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ सब क्यूटेनियस ही किसी पेशेंट को लगाया जाता है। और सामान्यतः अगर ज़्यादा डिजीज वाले पेशेंट है तो उसको 15 दिनों में एक इंजेक्शन, और या फिर अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही तो हफ्ते में एक इंजेक्शन लगाने की सलाह दे सकता है डॉक्टर, तो वो उसकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा सामान्यतः इसे 15 दिन या फिर 1 महीने के गैप में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि यह जो क्रेप्स इंजेक्शन है इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, तो इसके सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स में जिस स्थान पे आपने इस इंजेक्शन को लगाया है वहाँ पे थोड़ा रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, इरिटेशन ये सब दिख सकता है। इसके अलावा सडनली व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और साथ साथ व्यक्ति थका हुआ भी फील कर सकता है। और कुछ व्यक्तियों में पेरिफेरल एडिमा और या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड किसी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब इसके कॉमन इफेक्ट्स है। अगर ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को बुलाएं। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करते हैं इसके सेफ्टी एडवाइसेस और प्रिकॉशंस की, तो सेफ्टी एडवाइसेस और प्रिकॉशंस में यही बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग खुद से ना करें। और इसके अलावा जो अस्थमा वगैरह जो पेशेंट है या फिर जो COPD वाले पेशेंट है उन पेशेंट को खास तौर पे ध्यान रखनी है, क्योंकि यह जो क्रेप्स इंजेक्शन है यह अपने साइड इफ़ेक्ट्स में ब्रेथलेसनेस कर देता है, इंसान को सांस लेने में दिक्कत कर देता है। तो अगर कोई अस्थमा वाला पेशेंट है और उसको बिना मतलब निगरानी के लगा दिया जाता है तो हो सकता है उस व्यक्ति की जान चली जाए। तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस क्रेप्स इंजेक्शन के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।